डेंटिस्ट का नाम लिए तो सबसे पहले जहन में आता है दो चीज। पहला एक दर्द, दूसरा एक्सपेंस। इन दोनों चीज को किस तरह से आप कम कर सकते हैं? दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आज के जो गेस्ट है वो आपकी हंसी, आपकी मुस्कान को एक अलग चमक देती है। एक हंसी क्या कर सकती है उसके बारे में मैं बता दूं। एक हंसी शायद किसी का दिल जीत सकती है। एक हंसी जो आपके बड़े से बड़े डील कर सकती है। एक हंसी जो आपके काफी समय से जो काम नहीं हो रहा है उस काम को सरल बना सकता है। हंसी और खुशी किस तरह से आपकी जिंदगी में ये बदलाव ला सकता है, इसके लिए हम मिलेंगे आज हमारे स्पेशल गेस्ट से, none other than डॉक्टर सुजय बैनर्जी। सो फ्रेंड्स, जोरदार तालियों के साथ में स्वागत कीजिए हमारे आज के मेहमान का, डॉक्टर सुजय बैनर्जी। सो डॉक्टर बैनर्जी, इससे पहले कि हम लोग अपने पॉडकास्ट में आगे बढ़े, मैं चाहता हूं आप मेरे ऑडियंस को बताइए कि आप इस प्रोफेशन में क्यों आए। इसलिए तो नहीं क्योंकि आपको भी एमबीबीएस में कम मार्क्स आए थे इसलिए आपने बीडीएस ले लिया था, या कोई आपने इंटेंशनल प्लान किया था कि नहीं मुझे देश की मुस्कान को खूबसूरत बनाना है? थैंक यू दीपांकर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे एक मौका दिया इस प्लेटफॉर्म में बोलने के लिए। मैं अगर सच बताऊं तो मुझे डेंटिस्ट नहीं बनना था। ओह रियली? और मेरा शौक था खाना पकाना। अच्छा। कैसा है कि होटल मैनेजमेंट में मेरी काफ़ी इंटरेस्ट था। अच्छा। और हम लोग कैसे है कि फादर सेंट्रल गवर्नमेंट में थे तो ट्रांसफरेबल जॉब था, तो वहाँ पे क्या है कि हम लोग थोड़ा सा रिमोट एरियाज में रहते थे। ठीक है। तो मैंने घर पे बोला कि आपको क्या करना है, तो हमने बोला कि मुझे होटल मैनेजमेंट करना है क्योंकि हमारे कुछ फ्रेंड्स लोग किए थे। करेक्ट। तो बोला ठीक है। अच्छा। तो मैं मणिपाल गया, मणिपाल में मेरा उसमें जो एंट्रेंस होता है उसमें हो गया। तो प्रैक्टिकल में जब हम गए ना तो वहाँ पे एक सेशन रहता है, दैट इज ग्रुप डिस्कशन। ठीक है। तो वो ग्रुप डिस्कशन में ना कम से कम 15-20 बच्चे बैठे रहते हैं एंड वो एक टॉपिक देते हैं और उसमें डिस्कशन करते हैं। करेक्ट, जीडी। तो वो था दिल्ली में। ओके। और हम गए हैं एकदम छोटे से रिमोट एरिया से जाते हैं। करेक्ट। तो वहां जब हमने गए तो मैं वहां कुछ बोलने के लिए भी ना मुझे थोड़ा सा हिचकिचाहट हो रही थी कि भाई सब इतने फ्लुएंटली इंग्लिश बोल रहे हैं तो मेट्रोज में जैसा होता है। करेक्ट। तो फिर मैंने कर तो लिया और हमारा हो गया था ऑलमोस्ट कि भाई हो जाएगा। जब मैं घर में आया तो मैंने सोचा और मैंने पेरेंट्स को बोला कि मैं नहीं कर पाऊंगा। अच्छा। नहीं, तूने तो बोला था भाई तू करने वाला है। हमारे तरफ से पूरा ग्रीन सिग्नल है। मैं फंस गया अभी। तो बस ऐसे ही हुआ। देन मैंने बोला कि नहीं, मुझे नहीं करना है क्योंकि मैं नहीं शायद कर पाऊंगा। तो फादर ने बोला कि आप मेडिकल में जाइए। अच्छा। तो फिर हम लोग कैसा है कि डेंटिस्ट्री इसलिए हमने चूज किया था सर कि उसमें ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़े। तो उस समय क्या है, बीडीएस अगर आप कर लेते थे, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी का 5 इयर्स का कोर्स रहता था, उसके बाद आप जो है यू कैन अर्न, यू कैन हैव अ गुड लाइफ, ऐसा था। करेक्ट। एमबीबीएस में क्या था कि आप 5 इयर्स करने के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ता था। करेक्ट। तो ये हमारा दिमाग में था कि इसमें 5 साल में अपना सेट हो जाएगा। 5 साल में से सेट हो जाएगा। बट फिर जब हम आगे आए तो फिर हमको समझ में आया कि ये नेवर एंडिंग काम है। तो ऐसा हुआ। चलिए, इसके अलावा मैं आपसे जानना चाहूंगा डॉक्टर बैनर्जी, आपने 20 साल अपने प्रोफेशन को दिया है, ठीक है। जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तब सबसे यादगार फेस कौन सा रहता है कि सबसे मेमोरेबल चीज कि वाओ ये तो लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट है? पहला जब मैंने काफ़ी स्क्रैच से शुरू किया है सर जी। और मैं जब नागपुर में आया था, पुणे से जब हमने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, एमडीएस किया, वहाँ पे हमने एक्सपीरियंस लिया। जब यहाँ आए तो मुझे बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस है, बट मैं कुछ ऑर्फन बच्चों के लिए काफ़ी मैं करता था, जैसे सोशल वर्क काफ़ी होता। हाँ, मतलब उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रीटमेंट करता मेरे इनिशियल डेज में। करेक्ट। ये मैं 2012-13 की बात कर रहा हूँ।
ठीक है। तो मैं क्या किया कि वहाँ पे ऑर्फन एरियाज में जाता था और जाने के बाद उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट करता था, हमारी टीम रहती थी। बट कुछ जो प्रोसीजर्स रहते थे वो हम वहाँ नहीं कर पाते थे। अच्छा। तो वो हम लोग एक नाम वगैरह लिख लिए जिनका भी थोड़ा जैसा ज़्यादा काम है, जिसका थोड़ा सेटिंग ज़्यादा लगेगा, तो दे यूज्ड टू कम टू माई क्लिनिक। ओके। तो हम लोग क्या है ना 3 से 4 या 2 से 4 ये फेज में हम लोग उनका ट्रीटमेंट करते थे। तो 7-8 बच्चे आते थे, उनको करते थे। चलो अच्छा इसलिए लगा मुझे कि उसमें से जो एक बच्चा था, वो बच्चे का हम ट्रीटमेंट किए और वो जब बैठे रहता था, एसी में बैठता था, मुझे मेरा काम दिखता था। देन ही मुझे बाद में पता चला कि उसने एक मुझे टेस्टिमोनियल दिया था। अच्छा। कि मुझे डेंटिस्ट बनना है सुजय सर के जैसे। वाह, इससे बड़ी बात क्या होगा। एंड नाउ ही इज इन गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में, वो फाइनल ईयर में है। तो ये मुझे सबसे अच्छा लगा। मतलब इससे अच्छी बात क्या हो सकता है कि कोई आपको अपने रियल लाइफ का हीरो समझ रहा है, कि हाँ मुझे आइडल समझ रहा है, कि हाँ मुझे बनना है सुजय सर जैसे, सुजय दादा जैसे बनना है। सो दैट्स रियली ग्रेट। सर मेरा थर्ड सवाल ये रहेगा आपसे कि आपने 14 साल आपने एज ए प्रोफेसर काम किया है। तो ये 14 साल आपका डेंटल वनवास था, और अभी आप जो मतलब अपनी पर्सनल प्रैक्टिस कर रहे हैं या अपना खुद का सेटअप क्लिनिक लेके आप शुरू किए हैं, और ये आपकी दिवाली वाला सीजन चल रहा है, ऐसा कुछ है? नहीं बिल्कुल, ये वनवास 14 साल का वनवास आप कह सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये 14 साल मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट रहा है। बिल्कुल। और जब मैं यहाँ आया तो मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए था जहाँ पे मैं अपना टैलेंट, अपना ऑनेस्टी, अपना क्रेडिटिबिलिटी, सिंसियरिटी में दिखा सकता हूँ। और मैं वहाँ पे जैसा कि 500 बच्चों को जब मैं पढ़ाने का मौका मिलता था, उनको जब हम ट्रेन करते थे, तो ये सारे चीज़ें उनको दिखती थी। सही है। और यही स्टूडेंट्स मेरे फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केटिंग की है। अच्छा। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये 14 साल में मेरा काफी कुछ सीखा है। ऑफ कोर्स ये वनवास भी कोई बुरा नहीं होता, बिकॉज राम जी ने भी वनवास के बाद में ही उन्होंने राज सिंहासन में बैठे थे, तो आज आप राज सिंहासन में बैठे हैं। नहीं बस। वेल सर, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि आपके पास में एक पेटेंट और 5 कॉपीराइट्स हैं, ठीक है। अब ये बताइए कि डेंटल के साथ साथ ये आइडियाज आपको मतलब कहाँ से लेते हो आप ये सब चीजों की, मुझे इस चीज का पेटेंट करना है या फिर इस चीज के कॉपीराइट्स लेना है। सो ये आइडियाज आपको आपके स्टूडेंट से मिलता है या सब जनरेटेड आइडियाज है? सर ये कैसा है कि जैसा आप इंजीनियर हो। हाँ जी। आप इंजीनियर में हर चीज खेले हो आपके फील्ड में। करेक्ट। तो जब आप काम करते हो सर, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो चीज, ये बुकिश ऐसा बताया गया है, बट आप जब करते करते आपको लगता है कि मैं कुछ तो भी एक अलग वे से करता हूँ और मुझे काफी उससे अच्छा रिजल्ट आता है। प्रॉब्लम सॉल्व, जुगाड़ जिसे हम कहते हैं। करेक्ट। तो वो जो जुगाड़ जो है ये पहले होता आता था। करेक्ट। सब अपने अपने जुगाड़ करके आपका ट्रीटमेंट कर देते थे। पर अब क्या है कि गवर्नमेंट के काफी प्रोत्साहन मिला। तो उन्होंने बोला कि आप रिसर्च में थोड़ा सा आप लोग करिए। तो हम लोग उसमें से जो भी मुझे अच्छा लगा कि मेरे पेशेंट्स को जिस चीजों में तकलीफ होती थी उसको और सिंप्लीफाइड वे में उसको मैं अगर बना सकूं, तो वो हमारे पेशेंट्स के लिए और बाकी सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहे। और इंडिया में सर क्या होता है कि ये चीज की काफी कमी है, मतलब रिसर्च एक्टिविटीज कम होती है। हम काम बहुत अच्छा करते हैं सर, लेकिन हमारा डॉक्यूमेंटेशन नहीं होने के कारण हम नेशनल और इंटरनेशनली हमारी मतलब पकड़ नहीं बन पाती। तो इसके कारण क्या है कि इससे काफी अच्छा एक एक्सपोजर मिलता है और सोसाइटी के लिए काफी अच्छा काम होता है। कहने का मतलब है गवर्नमेंट काफी सपोर्ट कर रही है अभी, चाहे वो डेंटिस्ट हो या फिर कोई भी मतलब फील्ड में हो, गवर्नमेंट काफी हेल्प कर रही है। सो अगर आप लोगों को भी इस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना है और आप चाहते हैं कि मतलब भविष्य में एक अच्छे डेंटिस्ट बने, ठीक है, तो हमारे इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हम साथ में डॉक्टर सुजय बैनर्जी को भी टैग करेंगे और आपके कमेंट्स में कोई सवाल रहेंगे तो डेफिनेटली डॉक्टर सर आपको रिप्लाई भी करेंगे। सर इसके अलावा मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा कि इतने तो लोगों के पास में दांत नहीं होते जितने आपके मतलब पेपर पब्लिश हुए हैं। मतलब 40 मतलब कैसे आपके पास में समय मिल जाता है और कैसे आप इतना रिसर्च कर लेते हैं? सर अब जैसा मैं आपको कहा, जैसा 14 साल का वनवास जो आपने बताया था,
तो मतलब उसमें जब थे सर, तो कैसा है कि आपको खुद को करना पड़ेगा, तभी आप अपने स्टूडेंट्स को बता सकते हो। करेक्ट करेक्ट। और मैं स्टूडेंट्स को ज्ञान दूं कि आपको रिसर्च करना है, और मेरे रिसर्च जो है एक है, और उनको मैं बताऊंगा कि आप करिए, तो वो थोड़ा सा मजा नहीं आता। कभी अपने एक एग्जाम्पल सेट करना बहुत जरूरी होता है। करेक्ट करेक्ट जी सर। वेल, हमने ये भी सुना है सर कि आप शायद जर्मनी में भी गए थे एज ए गेस्ट स्पीकर। उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए कि कैसा आपका एक्सपीरियंस। सर मैं जैसे ही बोला हूँ कि मैं बहुत स्क्रैच से शुरू करने वाला व्यक्ति था, ना मेरे ऊपर ना मेरे कोई नीचे कोई था। मेरे फादर भी इंजीनियर थे और मैं मेडिकल में था, मेरा इंटरेस्ट होटल मैनेजमेंट में था, मैं आ गया डेंटिस्ट लाइन में। तो पर मैं इस फील्ड को अपना पैशन समझा हूँ, और सिंसियरिटी से, ऑनेस्टी से जब काम करता हूँ सर, तो मेरे काफी इनिशियल डेज में ही मुझे एक जर्मनी जाने का मौका मिला। वहाँ पे एक इंटरनेशनल डेंटल शो होता है, अच्छा, जहाँ पे लेटेस्ट इक्विपमेंट्स वहाँ पे मिलते हैं, आप उसको देख के आप उन चीजों को अपने इंडिया में ला सकते हैं। तो उसी दौरान वहाँ पे जो सोसाइटी, ऑर्थोडोंटिक सोसाइटी ग्रुप होता है, उनसे हमारा संपर्क हुआ। तो उन्होंने ये बताया कि आप लोग इंडिया के जो आप लोग पेशेंट्स करते हैं, ऑर्थोडोंटिक पेशेंट्स हम करते हैं, तो आप उसको कुछ शेयर कर सकते हैं क्या? तो उस रिलेटेड हम वहाँ पे गए थे, और उनके साथ हम लोग डिस्कस किए कि हमारे केसेस, आपके केसेस में हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। वेल, जर्मनी ज्यादा फेमस है ऑडी, मर्सिडीज, BMW, वॉक्सवैगन, ये कार टेक्नोलॉजी में। तो वहां पर क्या डेंटल को लेके भी इतनी अवेयरनेस है? क्योंकि मैंने सुना है कि वहां पर बहुत एक्सपेंसिव है। बहुत एक्सपेंसिव है सर, बहुत एक्सपेंसिव है, और वो बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं। अच्छा। तो मुझे लगता है कि सर, बट मैंने जब हम ये केसेस वहां पे दिखाते हैं कि हम इंडिया में जो केसेस करते हैं, दे आर सो सीवियर, इतना टफ रहता है सर, और उस हिसाब से हम लोग काफी कम चार्जेस लेते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। और यही चीज क्या होता है जर्मनी में, क्या है, बहुत वहां पे क्या है, काफी माइल्ड केसेस होते हैं सर। अच्छा। और उनका इंश्योरेंस कवर्ड रहता है। अच्छा। तो उसके कारण क्या है, पेशेंट्स पहले से ही डेंटिस्ट के पास जाना शुरू कर देते हैं, तो वहां पे जो है काफी ज्यादा अवेयर हो जाते हैं वो लोग। अच्छा, मतलब वो काफी अवेयर है टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी के मामले में हमसे काफी ज्यादा एडवांस है। तो डॉक्टर सर, मैं भी ये भी जानना चाहूंगा कि हमारे देश में इस टेक्नोलॉजी को अभी तक लाया क्यों नहीं जा रहा है? नहीं लाया है सर, बिल्कुल लाया। मैं लास्ट 4-5 साल से मैं देख रहा हूँ, मतलब बहुत जबरदस्त चेंजेस आए हैं। अच्छा। मतलब अभी 3D प्रिंटिंग होता है, एक दिन में जो है आपका पूरा स्माइल डिजाइनिंग कंप्यूटराइज्ड हम करते हैं। अच्छा। प्री पोस्ट आपको दिखा सकते हैं, फेस स्कैन करते हैं कि ट्रीटमेंट के पहले आपका ऐसा है, ट्रीटमेंट के बाद आपका कैसा होगा। अच्छा। ये सारे चीजें ट्रीटमेंट करने के पहले हम कर सकते हैं। ओके। और काफी जो भी हम क्राउन्स, ब्रिज, या जो भी रूट कैनाल्स करते हैं, या हम स्माइल डिजाइनिंग, ऑर्थो ट्रीटमेंट करते हैं, ये काफी टेक्नोलॉजी के हिसाब से काफी एडवांस हो चुकी है सर। अच्छा, डेंटिस्ट का नाम लिए तो सबसे पहले जहन में आता है दो चीज, पहला एक दर्द, दूसरा एक्सपेंस। इन दोनों चीज को किस तरह से आप कम कर सकते हैं? सबसे पहला तो डेंटिस्ट से आप डरे नहीं, ठीक है, क्योंकि ये आपके जैसे ही इंसान है। बिल्कुल। और आपको मदद करने के लिए ये इंसान 8 साल तपा है, और आपको सेवा करने बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि सर, अभी टेक्नोलॉजीज इतने अच्छे हो गए हैं कि आपको दर्द नहीं होगा, इसका मैं 110% आपको एश्योर कर सकता हूँ। पर पहले का जो माइंडसेट है, हाँ, माइंडसेट जो है, तो वो डर थोड़ा सा आ जाता है। बट मुझे लगता है कि जब आप हमारे पास आएंगे, तो शायद मैं आपको तब डर भी मिट जाए। और बाकी बची एक्सपेंस की बात, की मतलब एक दिल में डर रहता है, जैसे आपने बताया कि जर्मनी में या यूरोपियन कंट्रीज में इंश्योरेंस होता है, बट हमारे देश में अभी तक मुझे नहीं लगता कि कोई इंश्योरेंस ऐसे आया है डेंटल इंश्योरेंस के नाम। जी सर, अभी इंश्योरेंस तो नहीं आया है, बट अभी कैसा है, बजाज फाइनेंस जो है, कुछ इंश्योरेंस कंपनीज है, ठीक है, ये अभी ये फैसिलिटीज दे रही है। अच्छा। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसा हम लोग
ब्रेसेस लगाते हैं, ठीक है, आजकल अलाइनर्स आता है, तो वो टेक्नोलॉजी रिलेटेड है, तो थोड़ा सा वो एक्सपेंसिव इसलिए होता है सर क्योंकि यूएस बेस्ड कंपनी है, तो वो कॉस्टिंग थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तो उसके लिए हम लोग बजाज फाइनेंस का ऑप्शन रखे जिसमें आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, आप मंथली जैसा भी आपका ईएमआई रहता है वैसा आप कर सकते हैं। तो ये जो ब्रेसेस आप बोल रही है, ब्रेसेस इंडिया में नहीं बनते? अब बनने शुरू हो अभी क्या है कि अभी लास्ट 2-3 साल से काफी इंडियन कंपनीज भी आई है, करेक्ट, तो अब उसमें काफी अच्छा वो भी कर रहे हैं और उनके रिजल्ट भी काफी कॉस्ट भी काफी कम हो चुका है ऑफ कोर्स, मतलब इंडिया में बना और उनके रिजल्ट भी काफी अच्छे हैं। सर बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया। वेल हमारा फिर एक सिग्नेचर सवाल जो हम हमारे सारे गेस्टों से पूछते हैं कि ऐसा कौन सा काम है जो आप 2 बार नहीं 200 बार करना चाहेंगे अपने प्रोफेशनल लाइफ में? सर मैं स्माइल डिजाइनिंग करना ज्यादा प्रेफर करूंगा। अच्छा, क्योंकि स्माइल डिजाइनिंग क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि एक इंसान जब आता है उसका पूरा स्माइल डिजाइन करके कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, वो कैसे आज से और कितना बेहतर दिख सकता है, इसको जब मैं दिखाता हूँ पेशेंट्स को, तो पेशेंट का जो थॉट प्रोसेस काफी चेंज हो जाता है। और दांत से एक इंसान का कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई होता है ये मैंने 20 साल में देखा है। ये आई आल्सो एग्री कि मतलब एक अच्छी स्माइल के पीछे उसके अच्छे दांत होना बहुत जरूरी है। आई रियली एग्री। सर एक ऐसे पेशेंट की स्टोरी हम आपसे जानना चाहेंगे जो एकदम आपके दिल के बहुत करीब है। एक तो आपने बताया कि इस ऑर्फनेज में आप काफी सोशल वर्क कर रहे थे जहां पर आपने काफी लोगों की मदद की, काफी बच्चों की मदद की। ऑन द अदर हैंड मतलब कभी कोई क्लिनिक में ऐसा कोई क्या आपका पेशेंट आया है और जिनसे आपके बहुत कनेक्शन अलग लेवल पे बन गया हो? जी जी बिल्कुल, एक ऐसी स्टोरी। सर ये एक बड़ा मतलब ईश्वर का काफ़ी मैं शुक्रगुजार हूँ, मेरे माँ बाप के काफ़ी आशीर्वाद के कारण मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो चीज़ कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था और वो कहाँ से आया कैसे आया मुझे नहीं पता, पर मुझे ऐसा लगता है कि सर मतलब इनिशियल मेरे 1 साल हुआ होगा, मैं 2007 में जब क्लिनिक खोला था, 2008 की बात है। 2008 में जब काफी वहाँ रश था, तो तब मैं क्या सिर्फ शाम को प्रैक्टिस करता था। करेक्ट। सुबह मैं लता मंगेशकर में रहता था, करेक्ट, और शाम को मैं क्लिनिक आता था। करेक्ट। तो कैसा पेशेंट्स बाहर बैठे थे और उसमें से एक व्यक्ति जो है 45 मिनट से 1 घंटा वो वहां पे बैठे रहे, फिर वो आए, उनका पूरा चेकअप किया, उनको एक्सप्लेन किया, उनसे कंसल्टेशन फीस भी लिया गया है ना, और फिर उनको अपॉइंटमेंट दिया कि सर आप एक काम करिए, परसों आइए, आपका ट्रीटमेंट चालू करेंगे। तो वो चले गए। तो मेरा असिस्टेंट डॉक्टर जो है, मुझे पता ही नहीं था वो कौन है, ठीक है, तो वो बोले सर मुझे ऐसा लगता है ये कॉर्पोरेटर है सर। अच्छा। विकास ठाकरे। ओह। मैं बोला यार तू गजब आदमी है यार, तुझे अगर पता था तो मुझे थोड़ा बता देता। तब वो कॉर्पोरेटर थे, अभी तो वो एमएलए हो गए, एमएलए बन गया अभी। तो 2008 से मैं देख रहा हूँ सर कि जब वो कॉर्पोरेटर थे जी, फिर मैंने उनको कॉल किया इमीडिएटली और मैंने उनको बताया सर आई एम रियली सॉरी, मुझे पता नहीं चला। और देखिए बात कैसी होती है सर कि एक इतना वीआईपी आदमी और बाहर वेटिंग में 1 घंटा सभी पेशेंट के साथ बैठा हुआ है, दिस इज डिसिप्लिन। और उस समय से अभी तक मतलब 18 साल हो गए सर, अभी भी वो मेरे एज अ पेशेंट आते हैं। अच्छा। और वो मैं उनसे एक फैमिली मेंबर की तरह हूँ, हर उनके प्रोग्राम्स में मैं जाता हूँ, वो हर प्रोग्राम्स में मेरे आते हैं। क्या बात है। तो ये मेरे लिए एक अचीवमेंट लगता है। ऑफ कोर्स, बिल्कुल पॉजिटिव। वेल एक थोड़ा सा मैं आपसे ना गुस्ताखी करूंगा, आपको एक ऐसा सवाल पूछना है जो हमारी रिसर्च में हमें पता चला, क्या डेंटिस्ट को डॉक्टर का टैग लगता है? क्योंकि हमने कुछ कंट्रीज में देखा है कि वहां पर डीआर नहीं लगाते, ठीक है, तो क्या हमारे इंडिया में ये ऑफिशियली डीआर लगाते हैं और लगा सकते हैं? सर अब आप मुझे मेरे नाम से भी पुकार सकते हैं सर, और कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे डॉक्टर बोले, डेंटिस्ट बोले, सुजॉय करके भी बोलेंगे सर, मैं आपको उतना ही प्यार से ट्रीटमेंट करूंगा, और डॉक्टर बोलेंगे तो भी करूंगा सर। पर मुझे ऐसा लगता है कि सर वेस्टर्न कंट्रीज में जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर लेता हूँ कि वहां पे अगर आपके सीनियर भी रहते हैं ना सर, तो उनको सर नहीं बोलते। करेक्ट। या उनसे बड़े हैं उनको मैम नहीं बोलते, उनको नाम से बोलते, नाम से ही बोलते। दैट्स ट्रू। पर हमारा कल्चर है सर कि बचपन से हमने देखा है, सही है, कि सामने वाले को इज्जत देना, सही है, तो वो एक है।
और जहां तक सर डॉक्टर की बात है, अब ये तो सर हम 8 साल इस फील्ड में रहे हैं और ये गवर्नमेंट का दिया हुआ टैग है। बट ये सोशल मीडिया में काफी चलता है सर कि भाई ये डॉक्टर थोड़ी ना, ये डेंटिस्ट है। पर इसमें काफी रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं सर, लाइक कि भाई आप अगर कोई सपोज एक दांत को निकालते हो तो दांत के नीचे नस होती है सर। सही बात है। तो वो नर्व जो है वो पूरे मुंह में आपका वो उसका ब्रांचेस रहते हैं। अगर आप उसको टेक्निकली नहीं निकालते और अगर उसके नर्व को डैमेज कर देते हो तो उसके साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। बिल्कुल। कभी ब्लीडिंग इतना हो जाता है कि उसको कैसे स्टॉप करोगे। तो ये सारी चीजें हैं सर, ये डॉक्टर ही कर सकता है। तो इसीलिए सर ये जहां तक मैंने भी सुना है, मुझे थोड़ा सा करेक्ट कीजिए कि जब हम लोग पढ़ाई करते हैं, मतलब जब बिकॉज मैं इंजीनियर हूँ, मैं नहीं जानता हूँ मेडिकल साइंस के बारे में ज्यादा, बट एमबीबीएस के दौरान भी स्टार्टिंग के 2 साल बीडीएस के स्टूडेंट साथ में ही पढ़ाई करते हैं एंड देन उसके बाद में वो अलग हो जाते हैं। 1 साल साथ में पढ़ाई करते हैं एंड देन उसके बाद में सेपरेट हो जाते हैं क्योंकि उनके स्पेशलाइजेशन में चले जाते हैं। उनके सब्जेक्ट्स अलग हो जाते हैं, हमारे सब्जेक्ट्स अलग हो जाते हैं। करेक्ट। तो मतलब साथ में ही बैठते हैं। चलिए ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बचपन में कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी को बोला है कि तेरा दांत तोड़ दूंगा और आज आपसे दांत तोड़वाने के लोग लाइन से खड़े हैं? सर मैं जैसा आपको पहले भी कहा, मैं कभी भी डेंटल में जाना नहीं चाहता था। हाँ बिल्कुल। तो मैं खाना बहुत अच्छा पकाता हूँ सर, कभी घर आइए आपको बहुत अच्छा खाना पकाऊंगा। अभी भी मेरा वो पैशन है और संडेज को जो है बीबी को बढ़िया बना के खिलाता हूँ और वो खुश हो जाती है। क्या बात है। तो बट हाँ सर, मुझे ऐसा लगता है कि सर ये मेरा डेस्टिनी था। सही बात और जब मैं इस फील्ड में आया सर, मैं इसको पैशन समझ के और सामने वाले को कहीं पे भी चीट नहीं होना चाहिए सर, ये मेरे हमेशा दिल में रहता था कि जो भी पेशेंट मेरे पास आते हैं सर वो मेरे लिए भगवान है। एब्सोल्युटली। और मैं उसको चीट करके बिल्कुल भी नहीं, कितना भी कमा लूं सर, मैं वो पनप नहीं पाऊंगा। That's true. तो वो मेरा हमेशा मेरे माँ बाप ने जो सिखाया है वही चीज मैंने इम्प्लीमेंट किया है। बिल्कुल। और ईश्वर ने मुझे जितना दिया है उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि आज के न्यू जनरेशन जो बच्चे बीडीएस कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उनके फ्यूचर में ऐसे कौन से चीजें डू एंड डोंट्स? सर बहुत अच्छा स्कोप है सर, डेंटिस्ट्री बहुत बढ़िया लेवल में जाने वाला है। क्योंकि ये एक तो सर जो आप बता रहे थे पिछले बार जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा था कि पेन फ्री हो गया है काफी, इतने सारे एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गए हैं। आप इंजीनियर्स के कारण ही मैं बताऊंगा कि इतने अच्छे टेक्नोलॉजीज आपने लाया है और उस चीजों को हम इम्प्लीमेंट किए हैं। इससे क्या है, पेन काफी कम हो चुका है सर। और तो उनके लिए काफी अच्छा रहेगा कि ये जो नए टेक्नोलॉजीज है इसको अपने डे टू डे लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करें डेंटिस्ट्री रिलेटेड और उसको आगे बढ़ सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम मैं कॉलेजेस को भी ये मैसेज देना चाहता हूँ या उनको आइडियाज देना चाहता हूँ कि आप भी नए टेक्नोलॉजीज को आप अपने स्टूडेंट्स को सिखाइए, उनके बताइए। अगर आप जूना 50 साल पुराना अगर टेक्नोलॉजी सिखाएंगे तो बच्चा तो वही सीखेगा। करेक्ट। और वो सीख के जब वो मार्केट में आएगा तो मार्केट जो है इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी भरा हुआ है, पनप नहीं पाएगा सर। और जिसके कारण वो बहुत बार ऐसा भी देख रहा हूँ कि वो अपना फील्ड चेंज कर दे रहे हैं। तो देयर इज एक बहुत थिन लाइन है सर। मुझे ऐसा लगता है कि मैं 14 साल जब मैं था, ये मैं काफी चीजें करने की कोशिश किया, लेकिन सर हमारा एक लिमिटेशन रहता है। Absolutely. क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, यूनिवर्सिटीज रहते हैं, वो इतने बड़े बड़े काम वही लोग करते हैं। करेक्ट। पर मेरा ये सजेशन रहेगा कि ये सिस्टम को थोड़ा सा अगर बदले तो फ्यूचर ऑफ डेंटिस्ट्री विल बी लाइक एनीथिंग। नाइस। तो जैसे कि आपने अभी डॉक्टर बैनर्जी से सुना कि आपके जो पेन है उस पेन को कम करने में कहीं ना कहीं हम इंजीनियर्स का काफी हाथ रहा है। सो जितने भी मेरे इंजीनियर भाई इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, जल्द से जल्द हमें फॉलो कर लीजिए, इस वीडियो को पूरा लाइक कर लीजिए और अपने जितने भी इंजीनियर फ्रेंड्स और डॉक्टर फ्रेंड्स है, डेंटिस्ट फ्रेंड्स है, उन सब लोगों को शेयर कर दीजिए। तो आज समझ में आया कि डेंटिस्ट सिर्फ हमारे दांत ही नहीं संभालते बल्कि हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को भी बढ़ा देते हैं। तो अगली बार अगर आपको किसी भी डेंटिस्ट के पास में जाना है और अगर आपको किसी तरह का कंसल्टेशन की जरूरत है तो डॉक्टर बैनर्जी के पास में डेफिनेटली एक बार ट्राई कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ दांत नहीं संभालते, ये आपको कॉन्फिडेंस से भर देते हैं।
अगर आपको भी लगता है कि आपकी स्टोरी इंटरेस्टिंग है और आपकी स्टोरी से कुछ लोग इंस्पायर हो सकते हैं, न्यू जनरेशन को हम न्यू एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बता सकते हैं, तो आप भी अपनी स्टोरी के लिए हमें डीएम कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, आपसे पूरे डिटेल में बात करेगी और सही में अगर आपकी स्टोरी इंटरेस्टिंग रहेगी तो हम आपको इन्वाइट करेंगे हमारे यहाँ पर और पूरे देश को आपकी आवाज सुनाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। मेरा नाम है दीपांकर और मैं इंजीनियर हूँ सीजन 2 के।